suikarikra yuskari gongul suikarikra yuskari gongul suikarikra yuskari gongul suikarikra। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम युस्कर गुंगल सुइकर क्राव में आपका खैर मकदम है। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आरएसपुरा जम्मू आए हुए हैं और यहाँ आज एक ऐसा कैंप है जिसे केसीसी सैचुरेशन कैंप नाम दिया गया है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन कैंप। इस हवाले से हम आज की इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हम मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान से बात करेंगे और मुख्तलिफ किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी सतह पर जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इससे किसानों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, ये कोशिश करेंगे हम जानने से। कुछ बैंक एहलकारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे आज हम उनसे भी यही जानेंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके क्या फ़वायदे हैं और क्या लेने में इनमें क्या दुश्वारियाँ आ जाती है, या उसके अलावा और भी जो होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो इंतज़ामिया यहाँ आए हुए उनसे हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो जम्मू है क्या सिनेरियो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। यहाँ देखते रहिए प्रोग्राम युस्कर गुंगल सुइकर क्राव। हाल ही में दूरदर्शन की टीम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड के हमरा जम्मू गई थी, जहां कलायो आरएसपुरा जम्मू में घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के हवाले से एक सैचुरेशन कैंप का इनाकाद हुआ। इस कैंप में जम्मू कश्मीर सरकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र कुमार मेहमान खुसूसी के तौर शामिल हुए। तकरीब में जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव प्रकाश, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर श्री बालामुदी श्रीधर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू राम सेवक, बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर आशुतोष श्रीन और सुनील कुमार के अलावा जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद वानी भी मौजूद थे। इस कैंप में जमींदारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री बलदेव प्रकाश ने कहा, उनका बैंक जमींदारों को आसान शराइत पर कर्जा देने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि बैंक मिशन मोड के तहत घर घर केसीसी अभियान चलाएगा ताकि जमींदारों को बैंकों तक रसाई मुमकिन हो। पीएम किसान एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी टाइम से चलाया गया है और उसमें जो भी किसान भागीदार हैं पीएम किसान के, उन सबके पास किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए। केसीसी के साथ साथ आप सब लोगों को एक स्मार्ट कार्ड जो डेबिट कार्ड है जो एटीएम में भी यूज़ होता है, तो मतलब कभी भी आपको आपकी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका केसीसी विड्रॉ करने के लिए आप एटीएम से भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो केसीसी का फॉर्म और डेबिट कार्ड का फॉर्म साथ साथ आपसे भरवाया जा रहा है और ये मुहिम हमने लगभग पिछले 20-25 दिन से स्टार्ट की हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये मुहिम में आप सब लोगों का बहुत अच्छा भागीदारी मिल रहा है और इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके और चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि और आपके थ्रू जितने भी लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें ताकि सब लोगों को सस्ते दर पे आसानी से हर किसान को हम ये सुविधा पहुंचा सकें। तकरीब पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के जनरल मैनेजर आशुतोष जी ने कहा कि बैंक की कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जमींदार केसीसी लोन का फायदा उठा सके। हमने जो ये अभियान शुरू किया है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके सहयोग के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से घर घर केसीसी एक अभियान चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक और अभियान चल रहा है। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो यही है किसान तक जो उसका हक है, जो
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको चाहिए वो उसके घर तक पहुँचे। कैंप में हाजरीन से मुखातिब होते हुए चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड श्री बालामुदी श्रीधर ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्जा हासिल करने के लिए दिक्कतों का अजाला किया गया है और अब कोई भी जमींदार आसानी के साथ मज़कूरा कर्जा आसान शराइत पर बैंक से हासिल कर सकता है। ये जो केसीसी जो बोल रहे हैं इसका तो सारा चीजें तो एक्सप्लेन किए हैं और एक चीज भी आपको मेनली जानना चाहिए क्योंकि ये केसीसी जो प्रोडक्ट है ये नाबार्ड ने बनाई थी और नाबार्ड बनाने के बाद में जो इसको जो है भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट की है, उसके बाद में आरबीआई इसका सर्कुलर भी दिया हुआ है। इसमें 3 कंपोनेंट है, तो इट इज नॉट जस्ट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खाली जो खर्चा होता है उतना ही नहीं, हम चाहते हैं और बैंक भी उसको लागू कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी। अभी भी वो जो हम और एक बार देख रहे हैं पूरा, एक तो ये होता है कि आप लोगों का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना होता है, कितना खर्चा होता है कोई भी खेती करने में, इसमें आपका लेबर कॉस्ट भी होता है, उसके बाद में आपको जो है यूरिया या जो भी है बीज है ये सब भी खर्चा होता है। ये दोनों मिला के जितना खर्चा होता है, उसके बाद में उसका हार्वेस्टिंग के लिए भी जो खर्चा होता है, उसके बाद में जो मार्केट लेने के लिए भी जो खर्चा होता है, पूरा जो है पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा। एक तो बात है। दूसरा क्या होता है, आप लोगों के पास जो भी ट्रैक्टर है, नहीं तो जाके कोई भी बाकी जो चीजें हैं ये भी छोटा मोटा रिपेयर सब आता रहेगा और इसके लिए कहां से पैसा मिलेगा, ये भी आपको जो है केसीसी में इंक्लूड करके दिया जाएगा। तीसरा चीज है, अभी तो आप तो जून जुलाई में तो आप तो बोलिए हैं, फिर जो है आपका फसल आते आते वो हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, इसी बीच में आप खाएंगे क्या, इसी के लिए उसके लिए भी हम जो है प्रावधान रखे हुए हैं केसीसी में। ये तीनों मिलके टोटल कैलकुलेशन करके आपको दिया जाएगा। तो अभी जो है नाबार्ड ने पूरा जम्मू एंड कश्मीर में हम अपना ऑफिसर्स को फील्ड में भेज रहे हैं और एक बार आप लोगों के साथ बैठ के कितना खर्चा हो रहा है, वो भिंडी हो, बैगन हो, चावल माने क्या बोलते हैं धान हो, गेहूं हो, कितना खर्चा होगा इसके हिसाब से और एक बार जो है पूरा फार्मर्स के साथ बैठ के, साइंटिस्ट के साथ बैठ के पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मज़कूरा कैंप में तकरीबन 100 जमींदारों को किसान क्रेडिट कार्ड के मंजूर शुदा कागजात भी तकसीम किए गए और उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अब उन्हें बिना किसी तवालत के बैंक से केसीसी लोन वागुजार किया जाएगा। जो हमें ये क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, ये तो मैं हरिदत्त जी का मैनेजर साहब को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये लोगों को देके बुलाकर इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी मैं चीफ जनरल मैनेजर बैंक और चेयरमैन बैंकों को भी ये धन्यवाद देता हूँ जे के बैंक से। इनके जो प्रोग्राम हैं हमें बहुत जल्दी पहुँचाए जाते हैं, खासकर ये जो कुलीन का बैंक है, इस बैंक से हमें बहुत बार बुलाया जाता है और मीटिंग भी होती है हमारे साथ। लेकिन एग्रीकल्चर से आज तक कोई हमारे पास मीटिंग नहीं आई। जो हमारे एग्रीकल्चर असिस्टेंट लगे हुए हैं ब्लॉकों के अंदर, वो किसी जिम्मेदार के पर किसी एग्रीकल्चर वाले के पास नहीं जाते हैं। ये मेरी भी कंप्लेन है। इस साल 12 मंडी चल रही थी, जिसमें हमने लगभग 1.5 लाख क्विंटल जो है धान की खरीद की है और खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 26 करोड़ रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जस्ट विद इन 3 मंथ्स। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी सर, 31 दिसंबर तक चली है, 3 महीने में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि विद इन 72 आवर्स लोगों को पेमेंट जो है अकाउंट में आई है। नरेंद्र सिंह जी को आपसे शिकायत है, आपने उनको कंसल्ट नहीं किया, थोड़ा उनका भी देखिए। उन्होंने 150 क्विंटल उन्होंने किया। हमारे यहाँ 2 मंडी चल रही थी, आई एम सॉरी वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया, आई विल टेक केयर। तकरीब पर बोलते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट श्री शैलेंद्र कुमार ने कहा कि आज तक जमींदारों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकारी बैंकों से कर्जा हासिल करने के लिए गारंटर्स की जमानत को लाजमी करार दिया गया था, जिससे जमींदारों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था।
इस सूरत हाल के पेश नजर अब जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर बैंक के हुकाम ने जमींदारों को राहत पहुंचाने की गर्ज से कर्जा हासिल करने में नरमी लाई है और इस जिम्मन में 1,60,000 तक कोई गारंटर या मॉर्टगेज रखने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता 1,60,000 से 3 लाख रुपए तक किसानों को केसीसी लोन हासिल करने के लिए गारंटर का होना लाजमी है। इसके अलावा 3 लाख से जायद केसीसी लोन हासिल करने के लिए किसानों को मॉर्टगेज रखना लाजमी है। हम सब लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि अगर 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है तो हम हर सारे नागरिक को अपना अपना जो भी फर्ज निभाना है और अपना सहयोग करना है जिससे कि ये देश विकसित हो सके। उसी संकल्प यात्रा में एक और आह्वान उन्होंने किया कि हम सारे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दें। आशुतोष जी भी बता रहे थे कुछ नंबर, और कुछ नंबर मेरे पास भी हैं, दोनों मैच नहीं करते। पीएम किसान योजना के तहत जम्मू कश्मीर के करीब करीब 10 लाख किसानों को कम से कम एक किस्त मिली और मेरी JNK बैंक के MD साहब से यही आग्रह है कि जिसको भी एक किस्त मिली उसको भी KCC कार्ड मिलना चाहिए। किस्तें इसलिए बंद हो गई कि जिस पीएम किसान योजना के लाभार्थी की जमीन का कागज साथ में हो, जिसका के गिरदावरी में इंतकाल दर्ज हो, उसी को मिलेगा। पूरे देश में ये लागू हुआ। उससे क्या हुआ कि JNK में कोई 4 लाख लोग उनकी किस्तें बंद हो गई और तब महकमा माल को ये कहा गया कि आप जिनके लोगों को पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन है और अगर उनके जमीन के कागज उनके पास नहीं है तो उनका इंतकाल दर्ज कर दिया। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। पीएम किसान योजना में अगर 10 लाख लोगों को एक एक किस्त भी मिली है तो उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। अब बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड का करेंगे क्या। मैंने पूछा कुछ भाइयों से, कुछ बहनों से, तो मुझे कुछ अच्छी सी जवाब का इंतजार था लेकिन वो मिला नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालिए, अपने खेतों में अपने जानवरों के लिए जो फिशरीज में काम करते हैं वो सारे लोग अपने अपने उस बाग में, अपने खेत में वो इनपुट डालिए। बीज लेना है, किसी को खाद लेना है, किसी को इंसेक्टिसाइड लेना है, किसी को वो सामान कहीं ले जाके बेचना है, उसके लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड यूज करें। 3 लाख तक के निकासी पर आपको इंटरेस्ट रेट करीब 4% पड़ता है, लेकिन वो परसेंट कब और कैसे होगा? अगर कोई साथी बताना चाहे तो मुझे हाथ उठा के बताएं कि ये 4% कैसे आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाए। सो आप लोगों की जानकारी के लिए वो ब्याज तब 4% होगा जब आप उसमें पैसा वापस करेंगे। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले और निकालने के बाद वापस पैसे नहीं जमा किए तो आपका ब्याज कोई 7.5% होगा। और आप सब लोगों को पता है, मुझे ही पता है कि अगर हमने कर्जा लिया बैंक का और वापस नहीं किया तो वो किसी दिन आकर के कुछ और ले जाएंगे। तो बेहतर कि किसान क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करें तो उसके पैसे को रोटेट करें। रोटेट करने से होगा क्या कि आपके इंटरेस्ट रेट बड़े कम हो जाएंगे। और अगर आप समय से अपने खेत में बीज, सिंचाई के पंप, उसको फसल को काटने के लिए कोई और मशीन लेनी हो, इस किसान क्रेडिट कार्ड का यूज करें और देश को विकसित बनाने में मदद करें। और देश को विकसित बनाने में किसानों का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाने वालों का नंबर बढ़ता जा रहा है। बढ़ता है या नहीं?
और उसके लिए खाने का इंतजाम कौन करता है? किसान करता है। यानी अगर किसान अगर सुखी नहीं है और अगर किसान के जमीन में पैदावार ज्यादा नहीं होती तो फिर विकसित देश की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए आप सबको पता है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है और एक सपना देखने की कोशिश की गई है कि 5 साल के अंदर हम अपने किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। लेकिन ये दुगनी कब होगी? जब महकमा, जब बैंक और आप सब मिलकर के उसमें अपना तन मन धन लगाएंगे, तब जाकर के ये सपना कहीं पूरा होगा। तकरीब पर मौजूद जमींदारों ने मुतलका हुकाम का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उनकी एक देरीना मांग को पूरा किया गया है। इस मौके पर युस्कर गोंगुल सुइकर क्राव टीम के साथ बात करते हुए जमींदारों ने अपने तासुरात यूं बयान किए। मेरे साथ कुछ किसान यहाँ जुड़े हैं। हम ज़मीनी सतह पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ की ज़रूरत है, इनकी क्या मांगे हैं, किस हवाले से काम जम्मू डिवीज़न में हो रहा है और जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कुछ काम होने की और भी ज़रूरत है और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हेमराज शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं कोटली शाहदुल्ला रेलवे लाइन केशव नगर। जी, आप एक किसान हैं? हम भी किसान हैं। तो क्या उगाते हैं आप इस धरती माँ में? इस धरती में हम बासमती के चावल उगाते हैं जी, कनक उगाते हैं, ठीक, और हरा चारा जो उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, और भी उसके साथ जो भी सीजन के मुताबिक जो फसल होती है जी, वो उगाते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आपको ऐसी है कि जो आप चाहते हैं कि सरकार तक वो पहुंच जाए और उनके सॉल्यूशंस जो उनका हल है वो आ जाए ताकि आपकी बात जो किसान की बात है ज़मीनी सतह पर वो सरकार तक पहुंच जाए ताकि उन जो स्कीम्स है उनका आप भी लाभ उठा सके और आपको फ़ायदा हो? क्या कुछ होना चाहिए? मेरे अंदाजे में सबसे पहले तो ये है कि जो पहले यहाँ नहर का पानी आता था जी, वो टोटली बंद है। ठीक, नहर का सिस्टम टोटली बंद हो गया है। पता नहीं वो नहरें बार बार चलती हैं, कहाँ जाती है। पहले ज़माने में आज से 10-15 साल पहले हर खेत में नहर आती थी। ठीक, अब वो नहर का सिस्टम बंद हो गया है। गवर्नमेंट ने इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट बनाए हैं जी, और नहरों की इतनी बुरी हालत है किसी खेत तक पानी पहुँचता नहीं है। और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड जो कहते हैं, क्रेडिट कार्ड जो आज जो ये कैंप लगा ये है, जो बोलते हैं जी किसान क्रेडिट कार्ड है, हमारे पास क्या वो कार्ड ही नहीं है। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि भाई आइए आप भी कार्ड ले लीजिए, आप भी जिम्मेदार है। रेवेन्यू हम देते हैं, मालिया देते हैं, गवर्नमेंट की लैंड हमारे पास बराबर है, लेकिन उसका वो है ही नहीं, हमें पता नहीं। आज आपको पता चला अब किसान क्रेडिट कार्ड कोई ऐसे ही आया हुआ था, देखा इधर बहुत सी गाड़ियां लगी हुई हैं, मैंने कहा हम भी नज़ारा देख लेते हैं। अब आप आज पता चल गया एक किसान क्रेडिट कार्ड कोई चीज है और क्या आप अब इससे लाभ उठाएंगे? आज की जो यहाँ सभा लगी है इस वजह से आपको फायदा होगा? अगर ये कार्ड हमें बना कर दें फिर तो फायदा है। और तो अगर खाली कैंप है लोगों को दिखाने के लिए और चाय पिलाने के लिए, उसका तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, अगर आप तक ये बात पहुंची, आपको भी अपने जो इलाके है, अपने जो हमसाया, उन तक ये बात पहुंचानी है कि ये कोई एक चीज है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी, आप कैसे निभाएंगे इसको? हम अपने जो इलाका है, जो हमारे जिम्मेदार भाई हैं जो इन चीजों से बड़े परेशान है कि देखो पानी लगाने के लिए हमें सबसे बड़ी परेशानी है या पैसे की या जो पैसा जो आता है उसका पता नहीं चलता है कहाँ जाता है, वो गरीबों को तो मिलता नहीं है। जो बड़े बड़े मोटे जिम्मेदार हैं वो ले जाते हैं। आप ये जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारा फर्ज बनता है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो वक्त हो तो वो किसानों के लिए और जमीनी सतह पर ये किसानों के लिए बहुत ही। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये जो कैंप्स हैं ये तो पंचायतों में लगने चाहिए, पंचायतों और गांव लेवल पर बनने चाहिए, ग्राम लेवल पर लगने चाहिए, ताकि वहाँ गांव के लोग आए। कैसे फायदा होता है इस किसान क्रेडिट कार्ड से? सर किसी पे ऐसा टाइम नहीं पैसा होता है, बैंक में जाओ, लोन लाओ, अपना काम चलाओ। ओके, ठीक है सर। जो आपको नहर का पानी नहीं मिलता है आजकल, ओके सर बैंक में जाओ, पैसा लाओ, बब्बी भी लगा सकते हो, ठीक, बोर करा सकते हो, अपने खेत में पानी ला सकते हो आराम से। ठीक है सर, और सारी दुनिया को फायदा है। किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों को इसका बहुत फायदा है जी, क्योंकि 4% इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। लेकिन हम इसलिए आए हैं, ये जो बैंक वाले कर रहे हैं, एक्चुअली बैंक जो है जो
इसी करनी और कथनी में फर्क आ जाता है। ठीक। इधर तो इन्होंने लिखा है, आप सामने देखिए 3 लाख तक नो मॉर्गेज, लेकिन जब आप किसान लेने जाता है लाख के बाद बोलते हैं मॉर्गेज करके लाओ। ठीक। जे बाद में समस्या आ जाती है। उसके बाद बैंक अपनी स्कीमें बताता है, लेकिन बताने के बाद जब लोन की बारी आती है देने की, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटियां बीच में जो अभी नहीं वो बताएंगे, लेकिन बीच में जब किसान लेना उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। हम 6-7-8 किसानों को मंडी मिली हुई है गांव बडियाल में, बिश्ना में, तो सभी बोलते हैं आपकी गाड़ी कब आएगी कब आएगी, तो सब जी सबको फायदा ही होगा उधर। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है? जी सर, मैंने 3 लाख रुपया उसका लोन भी उठाया हुआ है। लोन उठाया हुआ है, उससे आपको फायदा क्या हुआ और मजीद क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि वो तो ठीक है, बैंक पैसा जो मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे छोटे छोटे जो मिसले हैं, हमें मल्चिंग का भी थोड़ा सा मिलना चाहिए। ठीक। पॉलीथीन हम लगाते हैं, लो टंडल किसान सभी मेरे भाई लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ। मेरा 1,80,000 का जो पॉलीथीन आता है हम उधर से लाते हैं गंगयाल फैक्ट्री से, उसकी भी हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। उसकी सब्सिडी मिलनी चाहिए। और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसी कुछ उलझने हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुंच जाए और इस प्रोग्राम की वसादत तक एग्रीकल्चरल ऑफिसर, कमिश्नर, सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स या आपकी दुविधाएं हैं जो हल हो सकती है? मैं ये कहता हूँ कि सरकार को खाद भी थोड़ी रियायत करनी चाहिए, किसानों को डीजल भी सस्ता मिलना चाहिए, नहीं तो इससे तो हमारा सिलसिला चलने वाला नहीं, गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक से लोन लेके भी हमारा नहीं काम चल रहा है। डीजल बहुत महंगा है, इतना सब्सिडी होनी चाहिए, बीजों की पूरी सब्सिडी होनी चाहिए। जे तो बोलते हैं देते भी हैं, एग्रीकल्चर वाले बेचारे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है वो लेके आओ जीएसटी बिल। ठीक। वो जीएसटी बिल तो हर दुकानदार के पास मिलता नहीं है। ठीक। नहीं होता वो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसानों को, ये नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर युस्कर गोंगोल स्वीकर क्राव टीम के साथ बात करते हुए चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जम्मू ने कहा कि महकमा ज़राअत किसानों को मरकजी सरकार और यूटी सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी फराहम करने के साथ साथ जदीद लाइनों पर जमींदारी को फरोग देने के लिए आगाह कर रही हैं, ताकि किसान इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चरल जो सिनेरियो है जम्मू डिवीजन का, अगर आप होलिस्टिकली हमें बताना चाहेंगे तो क्या सिनेरियो है एग्रीकल्चर का? आप कैसे देख रहे हैं एग्रीकल्चर को आने वाले 10 सालों में? देखिए, अभी डिस्ट्रिक्ट जम्मू हमारा जो है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांस में है जी। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जम्मू की अगर मैं खाली बात करूंगा तो हमारे पास कोई 1,30,270 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज हैं जी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं। और हमारे जिला जम्मू में ऐसा कोई काम इस वक्त ऐसा है नहीं जो हमने स्टार्ट ना किया हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के जो नए प्रोजेक्ट्स हमें आदरणीय हमारे डुल्लू साहब जो हमारे उस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे हमारे, जो उन्होंने हमें हमारे यहाँ पर इनायत की HADP की, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो सारी की सारी, और कैपेक्स में जो स्कीम्स हमारी हैं वो सारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। चाहे वो हमारे वेजिटेबल ग्रोइंग एरियाज़ हैं, आप वहाँ पे देखिए, आपको आपने देखा भी होगा, कुछ एरिया पे गए भी होंगे, आपने देखा होगा कि फार्मर हमारा इतना मुतमईन है, इतना इत्मीनान से काम कर रहा है। और खुशी इस बात की है कि जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो लोगों को दिए गए हैं उन प्रोजेक्ट्स का वो भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। और चाहे वो फार्म मशीनरी है, हाईटेक पॉलीहाउसेस हैं, ग्रीन हमारे व्हाट कॉल दैट अपने ग्लास हाउसेज है, ग्रीन हाउसेज हैं, मशरूम के हैं, एपीकल्चर के हैं, फार्म मैकेनाइजेशन है, हर तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स तक पहुंचा रही है और फार्मर्स का भरपूर फ़ायदा जो है वो ले रहे हैं। जी, हमने बहुत जगहों पे बात की और वहाँ बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ भी हमने सुनी, और फार्मर्स जैसा कि आपने कहा बहुत मुतमईन है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जिन फार्मर्स को पता है वो बिल्कुल मुतमईन है, उनको फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस भी हमने देखे जहाँ तक अवेयरनेस और करने की ज़रूरत है। उस अवेयरनेस के हवाले से आप क्या काम करना चाहते हो और क्या प्लान है आपको आने वाले कुछ सालों में? देखिए, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने अप्रैल के माह में शुरू किया था। जो फर्स्ट फेज़ हमारा किसान संपर्क अभियान का चला था जी, उसमें जिला जम्मू की 305 पंचायतें हमारी हमने कवर की थी। उसके बाद सेकंड फेज चल रहा है। ऐसा कोई एरिया भी हमारे जहन में है नहीं जो जिसको हमने टच ना किया हो। फिर भी
आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं छोटा मोटा लैकुना जो वो रह जाता है, लूप होल रह जाते हैं। और हमारी कोशिश अब यही है कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, हम कम से कम उन एरिया तक पहुँचे, वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स करें, फार्मर के साथ मिले, चाहे विमेन फार्मर्स हैं, चाहे वो मेल फार्मर्स हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज भी देखिएगा आप, हम लोग किसान, हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें लगभग हम लोग 99% हमारी सैचुरेशन हो चुकी है। इस मौके पर युस्कर गोंगुल स्वीकर क्राव टीम के साथ बात करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन श्री शैलेंद्र कुमार जी ने कहा कि जो जमींदार किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्जा लेने के बाद इसकी अदायगी में दयानतदारी से काम लेगा, उसको उसका लाभ बिना किसी दिक्कत के मिलता रहेगा। आज यहाँ पे जो केसीसी सैचुरेशन कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में बहुत से हमने यहाँ राय ली। किसानों का एक तरफा एक चीज़ था, बैंक का एक ये है। ओवरऑल इस कैंप को आप किस तरह देखें सर? कैंप इसलिए लगाया जा रहा है कि कोई 10 लाख लोग जो पीएम किसान योजना में जुड़े हैं जी, उन सब लोगों को हम लोग केसीसी दे दें और केसीसी सैचुरेट कर लें जेएनके में। और चूंकि जेएनके बैंक लीड बैंक है हमारे यूटी का, सो ये जिम्मा जेएनके बैंक को दिया गया है और जेएनके बैंक की जिम्मेवारी थोड़ी बड़ी है जी। केसीसी के बारे में किसानों को भी थोड़ी बहुत जानकारी की कमी है और थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस को देख के बैंक में भी कुछ हिचकिचाहट होती है कि वो क्रेडिट कार्ड लेकर के क्रेडिट कार्ड से जब अपने लिए वो पैसा लेते हैं और अगर उसको वापस नहीं करते हैं तो उससे बैंक के एनपीए का नंबर बढ़ता है। अब एनपीए 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है, लेकिन नंबर वही काउंट होता है। तो पता लगेगा कि बैंक के जो टोटल एनपीए का नंबर है वो कई लाख हो गए, तो उससे बैंक की रेटिंग कम होती है। सो बैंक भी अपनी जगह जब केसीसी देता है और जब अपना किसान को चुनता है उसको क्रेडिट कार्ड देने के लिए, तो अपनी तसल्ली के लिए वो कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। जैसा कि एमडी साहब ने बताया कि 1,60,000 रुपए तक अगर केसीसी की लिमिट है तो आपको मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख तक की है जिसमें इंटरेस्ट रेट 4% होगा तो थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत पड़ेगी। और 3 लाख से ऊपर अगर आप केसीसी कार्ड से लोन लेते हैं तब फिर आपको मॉर्गेज भी करना है। मरकजी सरकार और यूटी सरकार की तरफ से चलाई जा रही इन प्रोग्रामों का मकसद यही है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो और उसकी जिंदगी खुशहाल बने। नाज़रीन, प्रोग्राम युस्कर गोंगुल स्वीकर क्राव में आज आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ किसानों से बात की, कुछ ज़िम्मेदारान से भी बात की। हमने कोशिश की जो मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं, ऐसी स्कीमें जो चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हो या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ जानकारियाँ देनी। और उसके अलावा केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन कैंप में भी आज हम आए हुए थे और यहाँ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ये किसान क्रेडिट कार्ड कैसे लिया जाता है। और आज बहुत सारे किसानों को सैंक्शन लेटर्स भी दी गई जिनमें उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया गया यानी उनको लोन दिया गया। इसके इस्तेमाल के बारे में भी ज़िम्मेदारान ने बात की, बैंक के लोगों ने बात की और जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं और दूसरे जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने भी किसानों को समझाया। और हमने ओवरऑल आज कोशिश की कि अवेयरनेस दे लोगों को, ख़ुसूसन किसानों को ये बात बताएं कि जो उनकी खेती है उनमें से ज़्यादा पैदावार कैसे करें और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इसको एक एग्रो इंडस्ट्री में तब्दील करें और लोग अपनी ज़मीनों से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ये जो प्रोग्राम है युस्कर गोंगुल स्वीकर क्राव, ये आप दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर किसान डेवलपमेंट बोर्ड फॉर फार्मर्स की वसादत से देखते हैं। और आज दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नियाज भट्ट को। युस्कर गोंगुल स्वीकर क्राव, युस्कर गोंगुल स्वीकर क्राव।